उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपके पास कोई दो ट्रायंगल या दो से ज्यादा ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या रूल है, उस रूल के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का मतलब समझना होगा। जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अब सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब होता है हम लोग उसे समझेंगे और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है टू और मोर ट्रायंगल, टू और मोर ट्रायंगल, दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल, टू और मोर ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर, आर सेड टू बी सिमिलर इफ, कंडीशन है यहां पर सबसे पहले, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal, और सेकंड कंडीशन है यहां पे एंड सेकंड कंडीशन है एंड if their corresponding sides are in same ratio, आर इन सेम रेशियो, जिसको हम लोग यहां पर प्रपोर्शन भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग यहां पर प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। मतलब टू और मोर ट्रायंगल या ट्रायंगल्स बोलेंगे आर सेड टू बी सिमिलर, हम दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर आप यहां पर इस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी फर्स्ट की बात करेंगे, अगर यहां पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आप सेकंड की बात करेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। तो इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सारी की सारी सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल या दो से ज्यादा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, एंगल्स पे, एंगल इक्वल है या नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं है। याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो कि एंगल तो इक्वल है लेकिन कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, जो रूल फॉलो करेंगे कि अगर एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, तो चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो तो वो 10 20 30 ही होगा, इसी फॉलो में रूल में फॉलो होगा। ठीक है आपका, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखनी है कि उनकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में है या फिर नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है या फिर नहीं है, अगर होंगी तो कह देंगे सिमिलर है और अगर नहीं होंगी तो सिमिलर नहीं है। तो दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सबसे पहले एंगल और दूसरा साइड का रेशियो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अनफॉलो होगी हम लोग कह देंगे सिमिलर नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? ओके एक बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो हम लोगों ने अपनी लोअर्स क्लासेस में पढ़ा था और जो आप पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, दोनों में क्या डिफरेंस था? कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में ये डिफरेंस था कि जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, उनके शेप और साइज दोनों के दोनों हमेशा सेम होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉन्ग्रुएंट और यहाँ पे लिख देता हूं सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या था कि आपके पास उसका शेप और उसका साइज दोनों का दोनों सेम होगा, जबकि सिमिलर ट्रायंगल में उसका शेप तो सेम होगा लेकिन उसका साइज सेम हो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंट में अगर ये ट्रायंगल का शेप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो अनदर ट्रायंगल का शेप भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही होगा, जैसा शेप इसका वैसा ही शेप इसका, जितना बड़ा साइज इसका उतना ही बड़ा साइज इसका, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर इतना छोटा है और ये यहाँ पर इतना बड़ा हो गया तो आपके पास ये सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका शेप एक जैसा है, भले ही इनका साइज अलग हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलर में याद रखिएगा कि साइज मैटर नहीं करता, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आपके पास ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों का दोनों सेम होगा, जबकि सिमिलर ट्रायंगल में उसका शेप तो सेम होगा लेकिन उसका साइज जो है वो सेम नहीं होगा, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ है और यहाँ पर एक ये बड़ा सा पेड़ है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है क्योंकि इनका शेप तो सेम है लेकिन इनका साइज डिफरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि कॉन्ग्रुएंस में जैसा शेप होगा वैसा ही उसका साइज होना चाहिए, मतलब सेम शेप भी सेम और उसका साइज भी सेम, तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा।
जबकि सिमिलर में ऐसा कोई कंपल्सरी कंडीशन वैलिड नहीं होता कि आप साइज का कोई कंपल्सरी कंडीशन वैलिड नहीं होता। ये आपको समझ आया? उसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा आता है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंगल 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 आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल में अगर आपके पास कोई भी दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल में अगर उसके एंगल सेम है, अगर उसके एंगल सेम है तो इसका मतलब वो जो भी ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया और यहां पर भी आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इसका नाम दिया ए, बी और सी, इसका नाम दिया पी, क्यू और आर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने मान लीजिए ये वाला एंगल आपके सामने इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल आपके पास इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल आपके पास इस एंगल के इक्वल है, मतलब यहां पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, ये वाला एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है और यही वाला एंगल A इज इक्वल टू आपका एंगल P है। मतलब B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R और A इज इक्वल टू P। आपके पास जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे वो सारे आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इसको इसकी नोटेशन का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है उसे ध्यान से समझिएगा। इसका जो सिंबल है वो क्या होगा सिमिलैरिटी का, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर है ट्रायंगल ABC और यहां पर है आपके पास ट्रायंगल PQ और R। तो सिमिलर के लिए हम लोग इस तरीके का जो इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज करेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्या आपको ये समझ आया? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हम लोग ऐसा रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। क्या आपको ये समझ आया? ओके। अब यहां पर ऐसा रूल नहीं है कि अगर A यहां पर लिखा है तो ये यहां पर ही लिखा हो। आपके सामने कंडीशन चेंज हो सकती है। जैसे ध्यान से देखिए, आपके सामने ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि अगर ये कोई एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ये भी कोई एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल तो हमने इस एंगल के इक्वल ही माना, लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल है आपका वो इसके सिमिलर हो गया और ये वाला जो एंगल है वो आपका इस एंगल के सिमिलर हो गया। मतलब A हमारा P के सिमिलर है, ये जो B होगा वो हमारा इस Q के सिमिलर हो जाएगा, या Q यहाँ पे और C यहाँ पे, R यहाँ पे। तो जो हमारा B होगा वो C के R के सिमिलर है और जो C होगा वो Q के सिमिलर है। ऐसे रिजल्ट भी हो सकता है। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, मतलब A के बाद B और B के बाद C, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वैसे ही P के बाद R और R के बाद Q, बस उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या अब हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है। ध्यान से देखना, A वाला तो P के सिमिलर है तो पहले P ही लिखेंगे। यहां पे जो आपके सामने इनको करने का जो स्टेप होता है, वो स्टेप यहाँ पे लिखने का स्टेप वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्टेप में चेंज कर दिया तो आपके सामने क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जैसे A P के सिमिलर है तो आप यही लिखोगे। अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि ABC सिमिलर है PQR के, नहीं, क्योंकि यहाँ पर B जो है वो Q के सिमिलर नहीं है। अगर आपने स्टेप को लिखने में चेंज करा तो क्वेश्चन को समझने का मतलब चेंज हो जाएगा। यहां पर आपने अगर पहले फर्स्ट एंगल, फिर सेकंड एंगल, फिर थर्ड एंगल लिया है, मतलब आपने पहले A, B और C लिया है, तो आप भी यहां पर ऐसे करेंगे, पहले फर्स्ट एंगल, फिर सेकंड एंगल और फिर अपना थर्ड एंगल। मतलब पहले आप P की बात कर रहे हैं तो अब आप यहां पर R की बात करेंगे और फिर सबसे लास्ट में आप Q की बात करेंगे। इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ट्रायंगल PRQ के। तो यहां से हमें ये समझ आता है कि जो हमारा A होगा, एंगल A, वो एंगल P के सिमिलर है, जो एंगल B है वो एंगल R के सिमिलर है और जो एंगल C है वो एंगल Q के सिमिलर है। ये आपको समझ आया? तो ये एंगल क्राइटेरिया में ध्यान रखिएगा। इसको लिखते ही अगर आपने हल्का सा भी इंटरचेंज कर दिया, उसके ऑर्डर में हल्का सा भी इंटरचेंज कर दिया, तो क्वेश्चन को समझने का मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की। मतलब आपके पास अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल है, हमने यहाँ पर दो का एग्जांपल ही लिया है,
तो ये दोनों ट्रायंगल अगर साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो किस तरीके से रिजल्ट होगा उसको हम लोगों को यहाँ पर समझना है। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने लाइट करा, यहाँ पर इसका नाम दिया ABC और यहाँ पर इसका नाम दिया PQ और R। अब सिमिलर का एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन याद करिए। क्या डेफिनेशन था कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल सेम होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके पास साइड है वो साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसका मतलब जैसे साइड है, अगर मैंने इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो निकाला, समझ रहे, जैसे यहाँ पे इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो और इसका इसके साथ रेशियो निकाला, मतलब मैं यहां पर AB का रेशियो PQ के साथ निकाल रहा हूं, तो वो रेशियो आपके पास इक्वल आना चाहिए जब आप BC का रेशियो इस QR के साथ निकालेंगे और जब आप AC का रेशियो इस PR के साथ निकालेंगे। वो रेशियो आपका सेम आना चाहिए, कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर के आना चाहिए। ये आपका समझ है? तो हम लोगों ने यहां पर ये समझा कि साइड क्राइटेरिया वाले में आपके पास अगर कोई भी ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उस ट्रायंगल में जो उसकी साइड है वो साइड का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहा तो फिर वो सिमिलैरिटी वाली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर वो सेम आ रहा है तो बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वाले से वो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो सिमिलर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? अब फिर से वही बात, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये AB हमेशा इस PQ के सिमिलर ही मिलेगा, ये BC हमेशा QR के सिमिलर ही मिलेगा और ये AC हमेशा PR के सिमिलर मिलेगा। ऐसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। यहां पर इसके ऑर्डर में चेंजिंग आ सकती है। ऑर्डर में चेंजिंग आने का मतलब, जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक काम करता हूं। क्या काम करूंगा आप लोग उसको समझिएगा। जैसे देखिए, मैंने ट्रायंगल बनाया पहले और यहां पर भी ट्रायंगल बनाया पहले। ओके, ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो AB है वो इस QR के सिमिलर हो जाए, जो ये BC है वो यहाँ पर इस PR के सिमिलर हो जाए, और जो ये AC है वो आपका यहाँ पर इस PQ के सिमिलर हो जाए। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपका अगर AB का रेशियो QR के साथ निकालेंगे तो वो रिजल्ट सेम आएगा जब आप इस BC का रेशियो इस PR के साथ निकालेंगे और जब आप इस AC का रेशियो यहाँ पर इस PQ के साथ निकालेंगे। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है आपके पास। मैंने आपसे कहा कि बस कॉरस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, फर्स्ट के बाद इधर सेकंड, सेकंड के बाद इधर थर्ड। अगर फर्स्ट के बाद सेकंड इधर मिलता, मतलब मैं क्लॉकवाइज घूमता, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग वाले रिजल्ट सेम होने चाहिए बस। अब जैसे यहाँ पर इसका नाम आप ऐसे नहीं कह सकते कि ABC सिमिलर है PQR के, गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग ये कहेंगे, जैसे यहां पर तो चलो ABC की बात हो रही है कि ABC सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ध्यान से देखो, ये AB वाला पोर्शन इस QR के सिमिलर है, मतलब अगर आपने पहले AB लिखा है तो आपको पहले यहां पर QR लिखना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया भाई। ये वाला AB वाला पोर्शन यहां पर इस QR के सिमिलर है, तो अगर आपने पहले यहां पर AB लिखा है तो यहां पर पहले आपको QR लिखना पड़ेगा। अब QR के अलावा बचा कौन? P बचा, तो यहां पर P लिख दो। और आप देख भी सकते हो कि ये शुरू के दो में जो AB लिखा है वो AB इस QR के सिमिलर है, AB QR के सिमिलर है। फिर ये जो लास्ट के थर्ड में लास्ट के दो में जो BC लिखा हुआ है, ये BC इस लास्ट के दो में RP के सिमिलर है। और ये जो पहला और तीसरा AC लिखा हुआ है ये इस QP के सिमिलर है, जो AC लिखा हुआ है वो इस QP के सिमिलर है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। आपने इसका लिखने का मेथड चेंज करा तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे लिख देते, यहां लिख देता हूं, अगर आप इसको ऐसे लिखते कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल कुछ और नाम दो RPQ, अगर आप ऐसे लिख देते तो फिर वहां पर जो AB है वो आपके पास RP के सिमिलर हो जाता, जो AB है वो आपके पास RP के सिमिलर हो जाता। मतलब ये वाला AB
इस आरपी के सिमिलर हो जाता, तो कंडीशन गलत हो जाती है। लिखने का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो ये बीसी है, जो ये आपका बीसी है वो यहाँ पर इस पीक्यू के सिमिलर हो जाता, और फिर पहले वाला तीसरा एसी जो है वो यहाँ पर इस आरक्यू के सिमिलर हो जाता। कंडीशन में आपकी चेंज आ जाता, और कंडीशन में चेंज आते ही पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वही गलत हो जाता। तो याद रखिएगा, साइड 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 वाली कंडीशन में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जरूरी नहीं है कि इधर से इधर तो इधर भी इधर, इधर का ऐसे हो सकता है तो इधर का ऐसे हो सकता है, लेकिन आपका जो रूल है वो फॉलो होना है। तो साइड 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 में रेशियो सेम होगा। बाकी रिजल्ट आपको क्लियर है, समझ आ गया। लिखने का ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा। ओके, साइड एंगल साइड आपको देख के लग रहा है एक साइड चाहिए होगी, फिर बीच में एक एंगल चाहिए होगा, और फिर बाद में फिर से एक साइड चाहिए होगी। मतलब अगर आपके पास यहाँ कोई भी दो ट्रायंगल है, लेट्स से इसका नाम दिया हमने ए बी और सी, और इसका नाम दिया हमने यहाँ पर पी क्यू और आर, तो आपके सामने अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब यहाँ पर आपको, अगर साइड एंगल साइड की बात करें, जब यहाँ पर एक साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो के साथ सेम हो, बीच में आपको एक एंगल मिल जाए, बीच में आपका एक एंगल सेम हो जाए, और फिर उसके बाद एक अनदर साइड आपके पास एक अनदर साइड के रेशियो के सेम हो जाए। मतलब इस तरीके से आपका एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाए। अगर आप इस ए बी का रेशियो इस पी क्यू के साथ निकालें तो वो सेम आना चाहिए अगर आप इस ए सी का रेशियो इस पी आर के साथ निकालें, क्योंकि तभी आपके पास यहां पर आपके पास साइड मिलेगी, यहां बीच में एंगल मिलेगा, फिर यहां साइड मिलेगी। तो साइड, एंगल और साइड, इस वाले रिजल्ट से आप कह देंगे कि ट्रायंगल BAC, देखिए एंगल आपका यहाँ ए बीच ए आ रहा है, ए का मतलब जो एंगल आता है उसे बीच में लिखते हैं हमेशा, तो आप बोलेंगे इसे कि ट्रायंगल बी, ये वाला ए और ये वाला सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल क्यू, ये वाला पी और ये वाला आर के। मतलब साइड एंगल साइड वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर कोई भी दो साइड का रेशियो सेम चाहिए और उसके बीच में कोई ना कोई एंगल सेम होना चाहिए। यहां पर ऐसा रूल नहीं हो सकता, मैं यहां पर आपको बना के दिखाता हूं। ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि अगर ये एक ट्रायंगल है, यहां पर ये वाला एंगल इस एंगल, या इसको पहले ऐसे करते हैं, ये साइड इस साइड के रेशियो के सेम है और ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के सेम है, और आपके पास जो एंगल आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको चाहिए साइड, एंगल और साइड, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं दो साइड के बीच में एंगल यहां पर लेना चाहिए था, लेकिन हमारा एंगल यहां पर आ रहा है। दो साइड के बीच में एंगल यहां पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा एंगल यहां पर आ रहा है। तो ये तो हमारे पास एंगल साइड साइड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंगल साइड साइड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, साइड एंगल साइड की चाहिए था। तो यहां पर ट्रायंगल, जो भी नाम दो इसका, ए बी सी पी क्यू आर, एंगल हमेशा बीच में लिखते हैं, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे चलिए ऐसे लिखिए कि ए बी और सी, ऐसे बोलते हैं। तो आप यहां पर ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू और आर के, यहां पर आप ऐसे कहेंगे कि वो सिमिलर नहीं होगा पी क्यू आर के, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो यहां पर एंगल साइड साइड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि हमें चाहिए था साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल, चाहे वो कहीं पर भी आ रहा हो। ऐसे भी हो सकता है कि इन ट्रायंगल में यहां साइड, ये साइड, यहां साइड, ये साइड और यहां एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां साइड एंगल साइड के बीच में वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले एंगल मिल गया फिर साइड मिल गई, या पहले दो साइड मिल गए फिर एंगल मिल गया, ऐसी नहीं हो सकता। अगर आप इधर से देखेंगे तो पहले साइड फिर एंगल, पहले साइड फिर एंगल, तो ये कंडीशन गलत है। एस एस ए थोड़ी चाहिए, हमें तो एस ए एस चाहिए। तो एस ए एस में हमने क्या देखा कि आपके पास दो साइड का रेशियो सेम होता है और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल होते हैं वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आपके सामने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या आपको ये समझ आया? ओके।
सबसे लास्ट में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, 90% क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व हो जाते हैं, जिसका नाम है जस्ट एंगल एंगल क्राइटेरिया। सिर्फ दो रिजल्ट है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, बस एंगल एंगल। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसका मतलब आपके सामने वो क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर है। जैसे ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, जस्ट दो एंगल चाहिए। मतलब आपके पास ये एंगल इस एंगल के सेम है और ये एंगल यहाँ पर इस एंगल के सेम है, तब भी आप इसे सिमिलर कह देंगे, क्योंकि कॉमन बेसिक सी बात है। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर इस एंगल के सेम है और ये वाला एंगल यहाँ पर अगर इस एंगल के सेम है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 180 में से माइनस करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास ये जो एंगल आएगा वो आपके पास इसके इक्वल होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर B, क्योंकि जो A होगा वही A यहाँ होगा, जो B यहाँ होगा वही B यहाँ पर होगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B, और ये भी हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B। आप 180 में से इन दोनों एंगल के सम को माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। आप 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो बात तो वही होगी ना कि एंगल 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 क्राइटेरिया लग रहा है। देख सकते हो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम है, इसका मतलब ये सिमिलर है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा तीसरे की बात करो। ये एक नॉन वेल डिफाइंड चीज है कि आपके सामने अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम आना ही है। ये कॉमन सेंस की बात है, ट्रायंगल के रूल में एक नॉन वेल डिफाइंड कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग जरूरी नहीं है कि हर बार तीसरे एंगल की बात करें, हम सिर्फ दो एंगल को देखते ही ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों के दोनों बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है, सिमिलर है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है, सिमिलर है। हम जस्ट यहां से कह सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे कि आपके पास अगर कोई भी दो ट्रायंगल में या दो से ज्यादा ट्रायंगल में आपके पास कहीं भी दो एंगल एंगल क्राइटेरिया आपस में सिमिलर मिल गए, इसका मतलब आप वहां पे क्लियर कह देंगे कि आपके पास जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो बाय विच कंडीशन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे नॉर्मल सी कंडीशन, आपके पास ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर फिर से ये एक अनदर ट्रायंगल है। यहाँ पर आपका एंगल 70 डिग्री का है, यहाँ पर आपके पास एंगल 45 डिग्री का है, यहाँ पर आपके पास एंगल 70 डिग्री का है, और 70 और 5 कितना हो गया, ये 5, चलिए ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 70 है वो इसके सिमिलर है और जो ये 45 है वो यहाँ पर इसके सिमिलर है। यहाँ पर भी रूल आपका क्लॉकवाइज में लग रहा है और यहाँ पर भी रूल आपका क्लॉकवाइज में लग रहा है। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका सेम है। इसका कहने का मतलब है कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दे आर सिमिलर टू ईच अदर। क्योंकि अगर आप 180 में से माइनस करेंगे इस वाले रिजल्ट को फाइंड करने के लिए तो कितना आएगा, ये 5 हो गया और 7 और 4 11, 115 हो गया। अब 180 में से 115 माइनस करो तो आपका 5, 7 में से बन गया 6, तो ये 65 आएगा। तो ये भी तो आपका 65 आ जाएगा। और सबसे पहले वाला रूल क्या था, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो अभी तो ये एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो रहे हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम है। आप देख सकते हैं सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम है और सारे एंटी क्लॉकवाइज में लग रहे हैं। 70 45 65, 70 45 65, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो अभी तो यहाँ पर ये सिमिलर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वहां पर आप अगर इस तीसरे को नहीं निकालते तो आपके पास वो रिजल्ट जो था वो सिमिलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 180 माइनस करने पर जो तीसरा रिजल्ट आएगा, थर्ड रिजल्ट, वो एक वेल डिफाइंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका मतलब जब वो एक यूनिवर्सल ट्रू है, वो कॉमन सेंस की बात है, वो ट्रू होगा ही। तो आप सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर। क्या आपको ये समझ आया? ओके।